जय श्री गुरुदेव। दोस्तों, क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि आज के जिस तकनीक के दौर में हम जी रहे हैं, क्या उस टेक्नोलॉजी, विलासिता और भौतिकता के बिना हम जी सकते हैं? क्या हम सोच सकते हैं कि हम बिना मोबाइल के कई दिन, कई रातें निकाल सकते हैं? क्या हम सोच सकते हैं कि टेलीविज़न और अन्य मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बिना भी लाइफ चल सकती है? लाइफ, जीवन का अर्थ सिर्फ भौतिकता और चीज़ें ही नहीं होता। जीवन सिर्फ आधुनिकता का नाम नहीं है। जीवन है संतोष का नाम। और संतोष चीज़ों से मिलता होता तो आधुनिकता के इस दौर में ज़्यादातर लोग खुश होते, सुखी होते। आज जब हम मानव जाति को देखते हैं तो आज जितनी अधिक दौड़, जितनी अधिक परेशानियाँ, चुनौतियाँ, बीमारियाँ, परेशानियाँ, स्ट्रगल, कॉन्फ्लिक्ट्स सामने आते हैं, उतने शायद पहले कभी नहीं थे। मानव जाति पहले जिस ढंग से जीती थी वो अपने आप में जीने के लिए पर्याप्त था। ऐसा कभी कोई दौर नहीं रहा जब चीज़ों की कमी के कारण मानव संतोषपूर्ण जीवन न जी पाया। जीवन जीने के लिए आत्मिक शांति और संतोष आवश्यक होता है। जीवन जीने के लिए भौतिकता से ज़्यादा आध्यात्मिकता की आवश्यकता होती है। और आज मनुष्य को इसी चीज़ की सबसे ज़्यादा दरकार है। मनुष्य यदि आज परेशान है, हताश है, चुनौतियों से घिरा हुआ है, चाहे वो शारीरिक स्तर पर हो, रिश्तों के स्तर पर हो, या जीवन में अन्य पहलुओं के स्तर पर, क्योंकि उसने अपनी ज़रूरतें बढ़ा ली। और ज़रूरतें सिर्फ चीज़ों तक सीमित नहीं हैं। ज़रूरतें अपनी सुख सुविधाओं के लिए टेक्नोलॉजी से लेकर और भी स्तरों पर बढ़ती चली गई। और यहीं पर अध्यात्म का उदय हुआ। नवयुग में प्रवेश की बातें शुरू हुई, क्योंकि हम चलते चलते, दौड़ते दौड़ते न जाने कहाँ पहुँच गए। किन परिस्थितियों में हमने खुद कैद कर लिया और इस कैद से बाहर आने का समय शुरू हो चुका है। जब हम पुराने ज़माने को देखते हैं तो हम पाते हैं कि लोग एक साधारण से मकान में बहुत सुकून से रह सकते थे। जब हम युवा पीढ़ी से बात करते हैं तो वो शहरों में रहना पसंद करती हैं, लेकिन क्या गाँव की ज़िंदगियाँ अच्छी नहीं होती? क्या बिना विलासिता के भी लोग सुकून से नहीं जीते थे? ये वो पुराने घर हैं जिनमें भी जिंदगियां हुआ करती थी। यहाँ भी लोग रहा करते थे। यहाँ भी सुकून रहा करता था, क्योंकि यहाँ नेचर बसता था। ये वो प्रकृति की गोद है जिससे अधिक शांति शायद हमें मिल न सके। लेकिन हमने बुला दिए अपने गांव, हमने भुला दी अपनी संस्कृति, हमने भुला दिया नेचर। प्रकृति के विविध रूप इस सृष्टि में बिखरे पड़े हैं। जीवन की शांति और सुकून कहाँ है? जीवन का असली जीने का तरीका क्या है?
भारत क्यों विश्व में अपनी संस्कृति और विरासत के लिए पहचाना जाता है? क्योंकि उसने जीना सीखा और सिखाया। भारत की आश्रमिक व्यवस्था, भारत का पारिवारिक कल्चर, जिसमें एक साथ एक नहीं कई कई लोग, एक साथ कई पीढ़ियां एक ही छत के नीचे एक ही चूल्हे पर खाना बनाया करती थी, भोजन पकाया करती थी और सब साथ बैठकर खाते थे। क्योंकि इतनी अधिक दौड़ नहीं थी, इतनी अधिक चालाकियां नहीं थी, चालबाजियां नहीं थी। आज वो पारिवारिक व्यवस्था, वो आश्रमिक कल्चर, वो गुरु परंपरा, वो शिव परिवार जो भारत की बुनियाद और रीढ़ हुआ करता था, वो कहाँ छिन गया, वो कहाँ चला गया? चूल्हे की रोटी, कच्चे मकान, ये भारत की वो पहचान है जो आज भी कई परंपराओं में कायम है। और इतनी सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी भारत में अनेक लोग इस कल्चर में रहने में आनंद लेते हैं। उन्हें रास आता है ये कल्चर, क्योंकि उसमें इतनी भागदौड़ नहीं है, इसमें इतनी खींचातान नहीं है, क्योंकि सारी परेशानियों की जड़ आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, भौतिक चीज़ें प्राप्त करने की कोशिशें हैं। वरना मनुष्य को बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक भी रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बिना कोई पैसे की व्यवस्था के नेचर से प्राप्त चीज़ों से घर बन जाया करता था और नेचर से ही खाने पीने की चीज़ें प्राप्त हो जाया करती थी। पहले से आज हमने तरक्की की या हम पिछड़ गए? और यदि हमने तरक्की की तो ये चीज़ें हमें क्यों अच्छी लगती हैं? ये ज़िंदगी हमें क्यों आकर्षित करती है? आखिर क्या है इस ज़िंदगी का वो राज, वो रहस्य, वो तरीका जो आज भी हमें पुकारता है? क्योंकि ये जड़ें गहरी हैं, ये सतही इमारतें नहीं हैं, ये ईश्वर से जुड़ी हुई व्यवस्थाएं हैं, जहां पर जीवंतता है, जहां पर संस्कृति, धर्म, अध्यात्म, प्रकृति, सहजता, सरलता का इसेंस है। यही वजह है कि जीवन की ये धारा एक ऐसी धारा है जो धारा हमें अनूठी लगती है। यहाँ आकर हम सहजता पाते हैं, ईश्वर से नज़दीकी पाते हैं। भागदौड़ भरी दुनिया में कितने प्रकार की दौड़ है। हमें क्या नहीं पाना? करियर में सफलता, रिश्तों में ऊंचाइयां, पैसा, पोस्ट, प्रतिष्ठा और पावर। लेकिन जब हम पुनर्मूल्यांकन करते हैं तब हमें लगता है कि कुछ अधूरा है, कुछ ऐसा है जिसे हमें पाना था लेकिन हमने नहीं पाया। और यही पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया हमें वापस अपनी जड़ों से जोड़ती है। इस प्रक्रिया में हमें अपने आप को समझने का मौका मिलता है, अपनी संस्कृति को जानने का मौका मिलता है। हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारी संस्कृति कितनी गहरी है,
हमारा जीवन सिर्फ इस एक जीवन तक सीमित नहीं, बल्कि अनंत जीवन का एक समुच्चय है। इस अनंत जीवन में आदिकाल से लेकर अब तक जिया गया हमारा जीवन है। अब तक किए गए हमारे अपने उत्थान के प्रयास हैं, और इसी से जीवन में समग्रता आती है। इसी से जीवन समृद्ध बनता है। समृद्धि ज्ञान के चंद अक्षर नहीं है। समृद्धि ज्ञान की चंद लाइनें नहीं हैं। समृद्धि जीवन की वो स्थिति है जब हम जड़ों से लेकर शिखाओं तक, तने से लेकर पत्तियों तक, और फिर उसके बाद कैसे फलों में फूलों में तब्दील हुए, इसकी कहानी है। क्या मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूं? क्या मेरे रिश्ते वैसे ही हैं जैसे मैंने चाहा था? क्या मेरा कैरियर, मेरी जीवन स्थितियां, मेरी तमन्नाएं, मेरी मित्रताएं मेरी आत्मा को तृप्ति पहुंचाती हैं, शांति देती हैं, तृप्ति देती हैं, आसानी देती हैं, और मेरी खोज मुझसे संतुष्ट हो जाती है? अस्तित्व नीचे जड़ों के रूप में अनेक स्तरों तक, अनेक जड़ों के रूप में फैला हुआ है, और वही अस्तित्व ऊपर अनेक शाखाओं में विभक्त हो जाता है। अनेक शाखाओं में अनेक पत्तियां, अनेक पत्तियों में मौजूद जीवन, उन पत्तियों के अंदर मौजूद तत्व, गुण, अणु, परमाणु, ये सब जीवन की समृद्धशाली स्थितियों को दिखाती हैं कि वही एक परमात्मा अलग अलग स्वरूपों में मौजूद है, और उन सब के बीच मूल तत्व एक ही है। जैसे एक सोना कंगन भी है, वही सोना बिंदिया भी है, वही सोना पायल भी है, वही सोना कान की बाली भी है। ये आकृतियां, ये रचनाएं हमारे पूर्वजों की उस समझ को दर्शाती है जो कहीं समझदार थे, कम होने के बाद भी जीना जानते थे, अपने संघर्षों से निर्मिति करना जानते थे। जानवरों के ये मुंड हमें बताते हैं कि जीवन जो शरीर से जुड़ा हुआ है, जो भौतिकता से जुड़ा हुआ है, एक दिन इसी तरह से हड्डियां बन जाने वाला है। बस स्मृतियां शेष रह जाती हैं, विचार, ऊर्जाएं, आत्मिक प्राप्तियां अगले जन्म के लिए आत्मा के साथ कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं। कैसे कैसे जीवन आए, कैसी कैसी परिस्थितियां आई, ये हम और हमारे स्वरूप ही थे, हमारे पूर्वज ही थे जो इन परिस्थितियों स्थितियों के बीच में खुद को सरवाइव करते थे, जीते थे, खुद को समृद्ध समझते थे, किसी से कमतर नहीं मानते थे। और आज हम छोटी छोटी कमियों में हताश हो जाते हैं, कुछ नहीं मिलता तो परेशान हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जीवन के सबक हर एक हर जगह बिखरे पड़े हैं। सीधे साधे आदिवासी, मैतई, कुकई, समृद्ध परंपराओं के बीच में रहने वाली जनजातियां तक कैसे एक दूसरे की दुश्मन बन जाती हैं, हिंसा करती हैं, दंगा करती हैं, सरेराह गोलियां चलाती हैं। आखिर किसकी नजर लग जाती है? जनजातियों पर, आदिवासियों पर, ग्रामीणों पर। यह कली का खेल कैसे संस्कृतियों को बर्बाद करता है, कैसे ये हमारी विरासतों को तबाह करता है, कैसे ये हमें जड़ों से दूर करता है, ये सोचने की बात है। और ये संविधान
क्या इसमें इतनी ताकत है कि ये हम सब के मनों को बदल सके, अपराधों की जड़ों पर प्रहार कर सके? मानव को तो ये सूली पर चढ़ा सकता है, लेकिन मानव के अंदर बैठे हुए दानव को कैसे निपटा सकता है? यही तो वो सवाल है जो आज हमें पूछना है कि हमारी जनजातियां जो सहज और सरल मानी जाती थी, जिनके अंदर नफरत के कभी बीज पैदा नहीं हुए, वो जनजातियां कैसे इतने हिंसक हो गई? कैसे मणिपुर जलने लगा? कैसे आदिवासियों को बरगलाया गया? कैसे इन पर कली रूपी दानवीय मानसिकता का प्रभाव पड़ा? और ये जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है, मनीषी, महर्षि, जानकार और तत्वदर्शी कहते हैं कि ये थर्ड वर्ल्ड ब्रेन वॉर है। ये मानसिकता का युद्ध है जिसमें कली ने मानसिक जाल फैला दिया है, मानसिक रूप से लोगों को करप्ट करके, प्रभावित करके एक दूसरे का दुश्मन बना दिया है। मानव मानव का शिकारी बन गया है। आज मानव जाति को नष्ट करने के लिए किसी दानव जाति की आवश्यकता नहीं है। मानव जाति को मानव जाति ही नष्ट कर सकती है। कैसे आज अमेरिका और अन्य देशों के बीच टैरिफ वॉर छिड़ा हुआ है, कैसे अर्थव्यवस्थाएं दम तोड़ सकती हैं, कैसे आज देश मानवीय संपत्तियों से अधिक अपने आप को बड़ा और उत्कृष्ट बनाने के लिए किसी भी स्तर तक जाने को तैयार है। इसीलिए हम सब आज मंथन और चिंतन के दौर से गुजर रहे हैं कि हम कहाँ पहुँच गए। जीवन को हम कहीं से भी आरंभ कर सकते हैं और कहीं भी किसी भी स्थिति में प्रारंभ से जोड़ सकते हैं। आज इन तस्वीरों, इन दृश्यों और इन विचारों के ज़रिए हमने जीवन को गहराई से देखने, समझने, अपनी विरासत और संस्कृति से जोड़ने की कोशिश की। आज इतना ही। जय श्री गुरुदेव।